बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तमाम मीडिया वाले जितने मेरे दोस्त आए हैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और जितने पीटीआई के वर्कर दोस्त अजीज़ उन्होंने टाइम निकाल आए हैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं अपना तारफ़ करा दूं, मेरा नाम नदीम अफजल बंटी। मैंने 2002 में पीटीआई ज्वाइन की, और इससे पहले भी मैं खान साहब का सपोर्टर था शुरू से, लेकिन 2002 में मैंने प्रॉपर पीटीआई ज्वाइन की। इंग्लैंड में मैंने पीटीआई के लिए वर्क किया, फिर पाकिस्तान आया तो उस्मान चौहान साहब से बात हुई मेरी, अल्लाह उनको जन्नत में घर दे। उन्होंने मुझे कायल किया कि मुझे पाकिस्तान में ज़रूरत है मेरी पीटीआई को, तो मैंने इंग्लैंड छोड़ा, पाकिस्तान में आया, इंटर पार्टी इलेक्शन लड़ा, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बना। धरने से पहले मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था, धरने के बाद फिर मैं पिंडी डिवीज़न का जनरल सेक्रेटरी बना, उसके बाद फिर मैं पंजाब नॉर्थ पंजाब का एडिशनल जनरल सेक्रेटरी। उस वक्त भी मैं खान साहब का वर्कर था, अभी भी मैं खान साहब का वर्कर हूँ, और इंशाल्लाह तायात खान साहब का वर्कर रहूँगा। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद सिर्फ ये है कि फवाद चौधरी की जो गिरफ्तारी हुई है उसके ऊपर मीडिया ने भी काफ़ी सवाल किए, लोगों ने भी किए कि नज़रियाती वर्कर क्यों नहीं निकला बाहर, लोकल लीडरशिप क्यों नहीं निकली, जिसमें मेरा भी नाम लिया गया मीडिया में कि वो भी नहीं निकला। तो बात ये है कि जितने भी हमारे नज़रियाती वर्कर हैं या पार्टी की लीडरशिप, और इससे पहले फवाद चौधरी के आने से पहले हमारी लोकल लीडरशिप होती थी 30-35 लीडरशिप, और आपको पता है कि लीडरशिप के साथ वर्कर मुंसलिक होते हैं, हर लीडरशिप के साथ कोई ना कोई 20-50 वर्कर होता है। सबसे पहले इसने आके ना लोकल लीडरशिप के ऊपर अटैक किया, लोकल लीडरशिप को इसने आस्ता आस्ता साइडलाइन किया और पार्टी हाईजैक की, जिसकी वजह का हमें नुकसान हुआ। इससे पहले हम लीडरों में काफ़ी इख्तलाफ भी होते थे, लेकिन हम एक पीटीआई थे, हमने कभी किसी ये नहीं सोचा था कि हम इस लीडर को माइनस करें, क्योंकि लीडर को माइनस करना पीटीआई का नुकसान है। तो फवाद चौधरी सबसे पहले ये नुकसान किया, क्योंकि उसको पार्टी का नहीं, उसको सिर्फ और सिर्फ अपने आप के लिए, और उसने लद्दर खानदान को प्रमोट किया। और जितने भी पार्टी में ओहदे दिए गए आज तक आप देख लें, पोस्टें दी, सरकारी पोस्टें दी, उसने सिर्फ अपने रिश्तेदारों को, अपने खानदान को, भाइयों को, और उनके 4-5 जो चाहने वाले हैं उनको दी। तंजीम देख लें आपने, तंजीम में मुझे एक नज़रियाती वर्कर बताएं, एक नज़रियाती वर्कर आप मुझे बताएं जिसको उन्होंने कोई किसी जगह पे पोस्ट दिलवाई हो, कोई उसको नौकरी दिलवाई हो, एक बता दें। कोई नहीं। उसके बाद वो खान साहब के नज़दीक जो ये 4-5 लोग हैं, ये खान साहब की आंखों कान है। इन्होंने खान साहब को जाके इंफॉर्मेशन देनी है कि ये हो रहा है, खान साहब बाहर ये हो रहा है, और खान साहब उनको बिल्कुल, खान साहब उनको एडमिट भी करते हैं, उसके ऊपर अमल भी करते हैं, जिसमें फवाद चौधरी ने हमेशा खान साहब को गलत मशवरे दिए, जिसका जिक्र मैंने खान साहब को मैसेज में भी किया, और खान साहब ने वो मैसेज पढ़ा भी। फवाद चौधरी ने, आप जिसकी मिसाल मैं आपको देता हूं, हमारी पार्टी से पहले, इक़्तिदार में आने से पहले हमने 2016 में जलसा किया। आप सब साफी भाइयों को पता, मसाली जलसा था, उतना बड़ा आज तक जलसा जेल में हुआ नहीं। उस वक्त आधी दुनिया बाहर थी, जगह नहीं थी अंदर, लेकिन जब हम इक़्तिदार में आए, आपने देख लिया 2 जलसे किसने किए। एक जलसा इसने किया इलेक्शन से पहले तंजीम किसी के बगैर, उसका हाल आपने देखा 2018 में। अभी जो उसने जलसा किया उसका हाल आपने देख लिया। इस वक्त खान साहब की पीक पे ऊपर है, जंगल में भी खान साहब जलसा करें ना वो भी कामयाब हो जाए, और जेल का जलसा फलाब तरीन जलसा था, वो सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से। खान साहब की मोहब्बत लोगों के दिलों में है, खान साहब के लिए लोग अभी भी बाहर निकलेंगे, खान साहब के लिए। हाँ जी, अभी आप देखें कि लॉन्ग मार्च में इसने क्या किया, 20 बंदे लेके सराय उधर मीरपुर चला गया, जेल में बंदे नहीं थे इसके पास, मिनिस्टर है ये, MNA है, इसको तो हजारों की तादाद में निकलना चाहिए। वर्कर खुद गए हैं, इसके साथ नहीं गए, वजह। उसके बाद आप ये जलसा देख लें कि खान साहब अभी बुलाएं हमें इस्लामाबाद, किधर बुलाएं, जेएलएम से रैली सबसे बड़ी निकलेगी, लेकिन इसके साथ नहीं जाएगी, कोई वजह होगी ना। मेरे कप्तान से गुजारिश है कि आप ये देखें ये क्या हो रहा है। हमने 2018 में क्लीन स्वीप किया, क्यों ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं, ताकि हमारी आला क़यादत को पता चले कि जेल में जो नज़रियाती वर्कर है वो क्यों साइडलाइन हुआ है, उनको ऑन बोर्ड करें ताकि हम आगे भी क्लीन स्वीप करें। हम खान साहब को दोबारा इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे,
खान साहब ही इस मुल्क का असासा है और इस मुल्क का मुस्तकबिल है। उसके बाद आप ये देखें कि जितने भी हमारे खान साहब ने फैसले किए उधर, और उनमें इसने जैसे कि परवेज लाई साहब, उन्होंने सीएम साहब, उन्होंने उनकी जो स्टेटमेंट थी कि फवाद चौधरी उनका बाकी सही बात है, ये खान साहब को गलत मशवरे देता है जिसकी वजह से असम्बलियाँ आज टूटी और हमारा नुकसान हुआ। आज जो हमारी पार्टी मुश्किल वक्त से गुजर रही है किसकी वजह से? इन जैसे लोगों की वजह से। तो मेरी तमाम पीटीआई के वर्कर ये बैठे हुए हैं, ये सारे खान साहब के साथ हैं। अगर जब उन्होंने ये एहतजाज किया तो ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 40 बंदे थे उनके अपने मुलाजमीन और 4-5 उनके ख़ानदान के बंदे, वजह। और उसके बाद जब पुलिस आई तो सारे भाग गए, तितर बितर हो गए और लोगों ने पंजाब पुलिस के नारे लगाए जो कि मीडिया पे। तो उसकी परफॉर्मेंस की वजह से उसने, आप ये बताएं मुझे, जेल में कोई मेगा प्रोजेक्ट लॉन्च किया, कोई एक मेगा प्रोजेक्ट बता दें उसका पब्लिक के लिए। सिर्फ और सिर्फ उन्होंने मेगा प्रोजेक्ट लॉन्च किए ये सीजी हाउसिंग सोसाइटियाँ, क्योंकि इनमें उनको बता मिलता है, पैसे कमाते हैं, उनके फ्रंटमैन हैं, हाँ जी, करप्शन। इसके अलावा उन्होंने बताया मुझे क्या किया। आप ये मुझे बताएं कि वो मीडिया पे बहुत बड़ा लीडर बताते हैं, हाँ जी, ये उसका नेल्सन मंडेला और भगत सिंह के साथ अपने आप को कंपेयर करता है। वो तो दुनिया के लीडर थे, दुनिया उनको मानती है, अभी तक मानती है, हाँ जी। तो इसके देखें, ये नेल्सन मंडेला के पास ये 25-30 बंदे थे, हाँ जी। तो इसके लिए मेरी गुजारिश है अपनी पार्टी से, अपने कप्तान से, अपने लीडर से कि हम एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाएं जिसमें नजरियाती पीटीआई के जो वर्कर हैं उनको इसका टास्क दें। जैसे मैं कह सकता हूं असद उमर साहब, एजाज चौधरी साहब, वो जेल में, और ये जो उन्होंने तंजीम बनाई है इसको डिसॉल्व करें और इसके ऊपर एक्शन लें और जेल में देखें कि इसकी करप्शन, इनकी फैमिली के असासे जब इक़्तिदार आने से पहले कितने थे, अब कितने हैं, उसके बाद फिर इसका फैसला करें, तंजीम बनाएं और तंजीम मेरिट पे बनाएं जो पीटीआई के लिए, जिसको पीटीआई का दर्द हो, इस मुल्क का दर्द हो, है जी। और उसके बाद इसके बाद हम ओपन लेटर भेजेंगे अपनी पार्टी को, सारे पॉइंट्स लेके वाइट पेपर, ताकि उनको रिटर्न पता चले कि ये है, और उसके ऊपर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाएं, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी उसके ऊपर फैसला करे तो अवाम आपसे, मीडिया से, सबसे शेयर करेंगे। तो उसके बाद मैं महमूद मिर्जा जेलमी साहब को दावत देता हूँ। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम फम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। महमूद मिर्जा जेलमी, आपके इल्म में है, मीडिया के दोस्त बैठे हैं, मेरी पार्टी के कीमती असासा हमारे कारकुन और रहनुमा तशरीफ फरमाएं कि मेरा ताल्लुक तहसील पिंडान खान के साथ है, लेकिन जेल में मैं रहता हूँ और सहाफ़त और सियासत से मेरा 50 साल से ज़्यादा तजर्बा है। 3 दफ़ा मेंबर ज़िला कौंसिल रहा हूँ। हमारे सबका वाइस चेयरमैन ज़िला कौंसिल कुर्बान साहब तशरीफ फरमाएं, इनके साथ काम किया, सियासी तजर्बा अल्हम्दुलिल्लाह। आपको इल्म है, जब पीटीआई के साथ हमने काम किया, हमारी क़यादत नदीम अफजल बंटी जैसे लोगों के पास थी, और ये गवाही देंगे कि जितना काम, जितना वक्त, जितना सरमाया इस पार्टी पर मैंने लगाया, मैं चैलेंज करता हूँ कि किसी ने इतना नहीं लगाया। और आपके भी इल्म है कि धरने की जब बात थी तो 122 दिन धरना जो है उसको चलाने में ये सजील कियानी साहब, चौधरी कुर्बान साहब और ये कर्नल शौकत साहब की, तो आज भी वो तस्वीर मेरे साथ है। बंटी साहब को इल्म है कि जब खान साहब ने कहा कि यहाँ से जुलूस लेके जाना है, पूरे पंजाब में पाबंदी आ गई कि कोई जुलूस नहीं निकल सकता, तो ये कर्नल शौकत साहब की और ये मिर्जा अकमल बे की वो तस्वीर आज भी मेरे पास है कि हमने 2:30 बजे एक बहुत बड़ा जुलूस इस्लामाबाद में ऑर्गेनाइज कर लिया था। कैसे यहाँ से गाड़ियाँ लेकर गए थे, कैसे बंदे लेकर गए थे। और ये आज नेल्सन मंडेला जो बने फिरते हैं, एक जरीट आती है और इतने बड़ा 2 किलो का उस पर पट्टी बांध दी जाती है कि हमें तो उठा के, धरने से उठा के ले जाया गया था, किसी को पता ही नहीं था कि महमूद मिर्जा किधर है। वो पहाड़ों में ले गए थे, 4 दिन पानी पीने तक को नहीं दिया, नमाज जुमा तक नहीं पढ़ने दी गई, और कहा गया कि खान से और पीटीआई से आप ऐलान करें तलकी का, वगरना आपकी जान भी जा सकती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम कहमो देव रहे। और मैं याद दिलाता हूँ कि खान साहब को कि जनाब
आपने कंटेनर पर मेरा हाथ पकड़ के खड़ा करके कहा था कि हमें इस बाबा की कुर्बानी याद रहेगी। चतरार से लेकर ग्वादर तक मेरा नाम बाबा पीटीआई था। फेसबुकों पर यह ऐलान था मेरी तरफ से कि कोई भी पीटीआई के धरने में आए उसके सारे अखराजात मैं बर्दाश्त करूंगा। बंदे सारा कुछ कुर्बान कर लेते हैं, माल कुर्बान नहीं करते। जाकर हमारा रिकॉर्ड चेक करें कि जब पीटीआई में मैं रहा हूं, मैं जब से मैं आया हूं उस वक्त से लेकर जब से इन्होंने मुझे साइड लाइन किया दरमियान में, उस आप अंदाजा लगाएं कि मैंने कोई जायदाद खरीदी नहीं बल्कि बेची है। आज भी पिंड दादर खान से जाकर तस्दीक कर सकते हैं। तो हम करोड़ों की जायदादें लगाते रहे पार्टी पर, हम जवानियां और बुढ़ापे पार्टी पर लगाते रहे, हम वक्त की कुर्बानी देते रहे, हम जेल में धक्के खाते रहे। और जिस दिन हमारा इस्लामाबाद में जलसा था उस दिन ARY पर यह बैठ के कह रहा था कि इमरान खान को सियासत का पता ही नहीं है और बनी गाला जो है मनशियात का अड्डा है। और ट्वीट चल रहे थे कि जनाब पीटीआई डॉग्स, आप अंदाजा लगाएं कि नरंगी सियासत के दौरान तो देखिए मंजिल नहीं मिली जो शरीके सफर न थे, कि जो कुर्बानी देने वाले थे वो साइड लाइन इसने करवा दिए और खुद जो जनाब दूध पीने वाला मजनू आज देखे ना जनाब कि कोई बंदा बाहर नहीं निकला। सोचने की बात है, हमारी क़यादत को इसके बारे में सोचना होगा कि जनाब वो पीटीआई के यहाँ धरना सबसे कामयाब जेलम का, जलसा सबसे कामयाब जेलम का, और कारकुन सबसे ज्यादा जुर्दमंद और जोश और बलवा से काम करने वाले जेलम के, ना जेलों से डरने वाले ना पुलिस से डरने वाले। हमारे जमाने में पुलिस नहीं थी, हमारे जमाने में जेलें नहीं थी, हमने उनका सामना किया। हमने आपको हीरो नहीं बनाते रहे। हमारा हीरो कल भी इमरान खान था, आज भी इमरान खान है, कल भी इमरान खान होगा। लेकिन हम उस हीरो को हम इनके हाथों से तबाह नहीं होने देंगे। हम जेल में पीटीआई को तबाह नहीं होने देंगे, हम जेल में जेलम को तबाह नहीं होने देंगे। अगर इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर है, इंपोर्टेड उम्मीदवार भी नामंजूर है, इसका जेलम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये साहिवाल से लाया गया है और ये जेल भी है। जिस घर का ये नाम लेता है उसके घर के जानशीन को तो इसने पार्टी से निकलवा दिया है। तो आप अंदाजा लगाएं कि ये कैसी शख्सियत है कि जिसके नाम से, जिस घर के नाम से ये इक़्तिदार में आया, उस नाम को भी, उस घर को भी साइड लाइन कर दिया है। ये इसलिए मैं आपसे जो है ना अर्ज करूंगा कि हमारी आवाज ऊपर तक पहुंचाएं। अच्छा, ये फर्क इल्ताफ लद्दर खानदान का वही था ना। अगर वो चला जाता है पीटीआई से तो लद्दर खानदान का कौन सा वोट बैंक है जो पीटीआई को मिलेगा? वो हमारे साथ कौन सा वोट है? पिंड दादर खान में देखें, जो चंद बंदे इनके साथ थे वही थे जो फर्क के थे, वो चले गए। पार्टी के साथ उनका कोई तल्लुक नहीं है, वो जिधर फर्क जाएगा उधर जाएंगे। तो और उसके बाद मैं अर्ज करूं कि इसने जब पार्टी में आया ना इक़्तिदार में, तो इसने क्या किया कि इसने, आपको पता है कि अपने बाप का नाम तक बदला था। इसने कहा था सन ऑफ द चीफ जस्टिस। मैं आपसे सवाल करता हूं, इसके बाप का नाम चौधरी नसीम है और वो साहिवाल में दफन है। बहुत ग्रेट आदमी था, हमारा दोस्त था, भाई था। और इस शख्स ने, जो शख्स अपना बाप का नाम बदल सकता है, पार्टी बदली, नजरिया बदला, बीवी बदली, जिला बदला, डोमिसाइल बदला और नाम बदला। इसका नाम फुआद फरीद था, फिर इसका नाम रिकॉर्ड में फुआद अहमद है। यहां लोगों के जज्बात से खेलने के लिए फुआद हुसैन बताता है। अंदाजा लगाएं नौसरबाजी की इंतहा है। और अब जनाब ये कि पीटीआई का ये बना हुआ है कि मैं सोडेला, उनकी रूहें भी कांप उठी होंगी जब ये कहता होगा। इनकी तो ये हालत है कि इन्होंने तारीख को भी बदनाम करके रख दिया है। तो कोई होता, इनको जिधर से देखते हैं इनको अपना घर नजर आता है। और करप्शन की इनकी इंतहा ये है कि अभी मुझे कल मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी पिंड दादर खान में, वो लोग मुझसे सवाल कर रहे थे कि वो नारा किधर गया कि हमारा हक इत्थे रख। मैंने कहा उस पर अमल हुआ है। उन्होंने कहा मैं तो कुछ नहीं मिला, ना हमारी तहसील वापस आई, चूहा वापस नहीं आया, कलरकार नहीं आया, ना हमारी जमीनें बर्बाद थी उनका मुआवजा मिला, ना हमें जो गरीब और सीमेंट फैक्ट्री में, डंडोज सीमेंट फैक्ट्री में, ना ICI में, ना हमें मुलाजमतें मिली। हमारे आज भी लोग वहां से पानी पीते हैं जो रात को सूअर, दिन को कुत्ते पीते हैं। वहां से आज भी पिंड दादर खान के, मैं मीडिया को कहता हूं मेरे खर्च पर आप सर्वे करें पिंड दादर खान में, देखें कि वहां जोरों से लोग पानी पी रहे हैं कि कौन सा इसने डेवलपमेंट किया है। तो मैंने उन्हें कहा कि नहीं जी, उन्होंने इस नारे पे, इस वादे पे अमल किया है। उन्होंने कहा कैसे किया है? मैंने कहा था साडा हक इत्थे रख। इन्होंने अपना हक वसूल कर लिया है, गरीब और सीमेंट फैक्ट्री से कर लिया है, ICI से कर लिया है, सॉल्ट माइन से कर लिया है। वहां चलकर देखे एक महल तमीर हो रहा है, वो कब्जे की जमीन है। पिंड दादर खान में एक महल तमीर है, वो कब्जे की जमीन है, उसके रिकॉर्ड मेरे पास कागज मौजूद है। वो किधर से पैसा आया है, वो कैसे बन रहा है? और उसके अलावा बिननवाल पे फैसल के नाम पर जमीन है, वो किक बैक्स की जमीन है, पेट्रोल पंप मंजूर करा के दिए, उसके बदले में रिश्वत ली है।
और इनकी जो ये कहते हैं हमने प्रधानमंत्री सड़कों के जाल बिछा दिए, हमने स्टेडियम बनाए हैं, एक एक सड़क विजिट करें। वो सारी सड़कें वो थी जो मैंने बतौर मेंबर जिला काउंसिल बतौर पीपल पार्टी के एक सेक्रेटरी जनरल के उस जमाने में बनवाई थी कि उनके ऊपर सिर्फ बेकअप किया गया, पोछा लगाया गया, सारे नीचे वो सारा स्ट्रक्चर पुराना है और उन सड़कों के पैसे खाए गए। और इनका कमाल देखिए, ये चेत बिलावरस दुसदे के बकफ चिराग दारद, चोर की जुर्रत देखिए कि हाथ में चिराग पकड़ा हुआ है, ठेका देते हैं नून लीग के ठेकेदारों को ताकि कल इंक्वायरी ना हो। ये दिलचस्प बात है। और उनको ठेका देते हैं और वो जाकर देखिए उनकी इंक्वायरी करें। मैं वो खान साहब से कहता हूँ, वफाकी हुकूमत से नहीं, खान से भी कहता हूँ कि आपके पास भी इंजीनियर हैं, आप इंक्वायरी कराएं। जो इस डेवलपमेंट का कहता है कि मैंने डेवलपमेंट कराई है, उसकी इंक्वायरी कराएं, उनकी इंक्वायरी कराएं, वहां करप्शन नहीं निकलेगी। ये जो नहर की बात, इसके साथ इसका क्या ताल्लुक है? इसी बात पे आ जाए। जो बेटा माँ बाप की शादी से पहले हो वो हलाल का होता है, हराम का होता है। 2016 में ये ज़मीनी इलेक्शन लड़ा था तो 2016 में वो नहर तो हमारी जमीन है, सबसे ज्यादा मेरी जमीन उसमें एक्वायर हुई है और इसने मेरा 1.5 रुपया मुआवजा बनता था, इसने 1 रुपया मुआवजा नहीं लेने दिया। ये पीडीआई के लोगों के साथ ये सलूक करता है। तो इससे ज्यादा पीडीआई का दुश्मन, जेलम के अवाम का दुश्मन खान साहब कोई नहीं है। अब मेरी आखिरी दरखास्त खान साहब से है कि ज़मीनी इलेक्शन हो रहा है, आप इसको उतारें, आप बराए मेहरबानी यहाँ इलेक्शन ना लड़े, इसको तहफ़्फ़ुज़ ना दें, आप आए, आप हमारा इम्तिहान ना लें, हमारी मोहब्बत तकसीम ना करें अपनी जात के साथ। हम आपके विषय जान देने को तैयार हैं, हमने जान दी थी। ये बंटी साहब गवाह, मैंने 50 लाख का चेक दिया था कि जिसको मर्जी है टिकट दे दो, इसको टिकट ना दो, मैं पार्टी के साथ हूं, मैं ये पैसे भी लगाऊंगा, मैं जान भी लड़ूंगा। आज भी हम जान लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन खान के लिए, पीटीआई के लिए, नजरिए के लिए इन साथियों में से किसी को भी आगे लाए। मैं सिपाही हूं, लेकिन ये करें कि इसको उतारे ज़मीनी इलेक्शन में, इसको आटे दाग का भाव पता लग जाए, पता चल जाए किसी ने कौन से वांगुलों गुलजार बनाया है। और मैं आपके साथों से दरखास्त करता हूँ अपनी क़यादत से कि खुदा के लिए हमारी से जान छुड़ाए। ये इतना बड़ा लीडर बन गया, इसको जेल में प्रधान खान की मुताजी नहीं है, इसको ले जाएं, साहिवाल ले जाएं और हमारी जान छुड़ाएं। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद वअज्जल फरजहू। साडी कौमी ज़बान उर्दू है, पंजाबी साडी मादरी ज़बान है। चारों में और मिर्जा साहब तो बात गुंजाइश को नहीं रही जिथे मैं अंग्रेजी बोल सकता। अच्छा, मेरा ये शुरू से मातम रहा है, स्टांस रहा है शुरू से, जब से गवर्नमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बनी थी। पहली बात है एक ट्रेंड बनाओ कि साडी कौमी ज़बान उर्दू पंजाबी साडी मादरी, इसनू प्रमोट करो। ये घरों में जो तमाशा शुरू हो गया ना, दादियाँ ना आउंदी कोई नहीं तो पोतरे बोल दें तो चैनल तर्जमा कर सकते हैं। 4 साल मेरा मातम रहा है इस पे कि नज़रियाती लोगों को खान साहब आगे लेकर आओ, नज़रियाती लोगों को आगे लेकर आओ, नज़रियाती लोगों को दीवार के साथ लगाया जा रहा है। 4 साल मैं कहता रहा और ये सच है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मतलब यह है कि हम जहां तनकीद करनी पड़ती है, करनी बनती है, हम करेंगे। 4 साल में किसी लीडर ने नजरियाती कारकुन के बारे में बात नहीं की, कभी किसी फोरम पर बात नहीं की। पार्टी के पास इक़्तिदार था, वजारतें तकसीम हो रही थी, मिशारतें तकसीम हो रही थी, नजरियाती कारकुन दीवार के साथ था, एक दूसरे से पूछते थे। अब जब के वक्त आ गया है, इलेक्शन सर पे है, ये NA 61 का इलेक्शन में ख्याल 16 अप्रैल को है, उसका ऐलान हो चुका है, मार्च को है, उसका ऐलान हो चुका है। हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और जो एग्जीक्यूटिव बॉडी उससे दरख्वास्त करेंगे कि जेल में रेफरेंडम करवाएं कि कौन नजरियाती है और नजरियाती लोगों को टिकट दें। नजरियाती लोगों को अगर टिकट नहीं देंगे तो आटे दाल का भाव आपको 16 मार्च को मालूम पड़ जाएगा कि कैसा होता है। ये लिख लें, खान साहब तक ये मैसेज पहुंचाएं कि नजरियाती कारकुन, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट में बदकिस्मती है, तमाम मुस्लिम लीग नून हो, काफ हो, जेड हो, बे हो, जो भी लोग हैं
हमारे पूरे मुल्क में नजरियाती सियासत नहीं होती। जब तक नजरियाती सियासत नहीं होगी तब तक कोई मुल्क भी आगे नहीं जाएगा, कोई पार्टी आगे नहीं जाएगी। और दूसरा, जो करप्शन हुई है, जो लूटमार हुई है, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और जो लोग नाम नेहाद कहते हैं कि हम पीटीआई में हैं, वो पीटीआई के नहीं हैं। हम हर फोरम पर बात करने के लिए तैयार हैं, मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं कि वो साबित करें कि कैसे वो पीटीआई के नजरियाती कारकुन हैं। ये कल की बात है, जब पुलिस ने गिरफ्तार किया है तो किधर गए थे? भाग रहे थे, पंजाब पुलिस के नारे लग रहे थे। बड़े बड़े नामवर, बड़े बड़े गद्दी नशीन भागते हुए नजर आए हैं। अगर नजरियाती कारकुन होता पीटीआई का, मैं देखता एक भी भागता। यार जेल में, जेल है क्या? जेल हमारा, वो शेख रशीद कहता है कि हमारा ससुराल है, जेल हमारा ससुराल है। लेकिन गलत है वो, मैंने मिर्जा साहब मना कर दे होंगे भाई, वो तुसी पंजाबी दे अशार ना पढ़ा करो। उनका मकसद शिरक नहीं होता, मकसद कभी भी शिरक नहीं। खुदावंद आलम ने हमें पूरी ताकत के साथ बहुत खूबसूरत मुल्क अता किया है, इसमें हर चीज मौजूद है, हर नेमत मौजूद है। कभी तलाश कर लेना, सूरह रहमान पढ़ो, उसकी तफसीर है। ये मुल्क ये लूट कर खा गए हैं, और नाम नेहाद इन खानदानों से निकलते क्यों नहीं? और जितनी करप्शन हुई है उसकी तहकीकात होनी चाहिए। जो इसमें मुलव्वस है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मकसद ये नहीं था, इसका नाम ही तहरीक इंसाफ है, इंसाफ होना चाहिए। तो बाकी अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। हम नजरियाती मैसेज दे रहे हैं, नजरियाती कारकुन को टिकट दोगे तो हम तुम्हारे साथ हैं। अगर नजरियाती कारकुन को टिकट नहीं मिलेगा तो हम किसी के मोहताज नहीं है, किसी के। खान साहब जिसको चाहे टिकट दें, फिर खान साहब जाने तो वो जाने। अल्लाह हाफ़िज़। नदीम अफजल भट्टी साहब, एक तो ये चीज बताएं, जो भी कुर्बान माइक अगर पे ना आ जाओ ना यार मैं क्लोक कर छोड़ अच्छा रिकॉर्डिंग करनी है ना, तो पहले माइक तो चाहिए आज हम दिया है। आ जाओ ना, आ जाओ ना। और मेरे नहीं मैं क्लोक कर दूंगा जिस अस्सलाम वालेकुम मीडिया वाले, प्लीज काइंडली यू विल परमिट मी टू डू माई वे। मैं खड़ा होके आपको गुजारिश करना चाहता हूँ। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें ऑडियो चाहिए, माइक नीचे पड़े हैं कवरेज के लिए है माइक। जी सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं तमाम कायदीन ऑफ पीटीआई और मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे एंड टाइम पे हुक्म दिया तो मैं फ़ौरन आ गया। हालांकि मेरे लीडर बंटी ने मुझे कल ये कहा था कि हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, तो मैंने इनको ये जवाब दिया कि यार मैं बुढ़ा हो गया हूँ, आप मुझे सुबह याद कराएं। अनफॉर्चुनेटली चलो इन्होंने मुझे याद कराया, इनका शुक्रिया। मिर्ज़ा साहब की गुफ्तगू के बाद, शाहजी की गुफ्तगू के बाद उन बातों का कोई फ़ायदा नहीं। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि खान साहब कहते हैं कि मैं मेरिट पे फैसला करूँगा। मैं खान साहब से पूछता हूँ कि खान साहब, चौधरी कुर्बान और मरहूम उस्मान चौहान
के बाद पहले क्या मेरिट था, वो शख्स अल्लाह उसको करवट करवट जन्नत बख्शे, वो मेरे पास आए। उन्होंने मुझे कहा चौधरी कुर्बान तुम नून के आदमी हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम पीटीआई की बुनियाद रखें। तो मैंने उसको कहा भाई मैं इस मुल्क के लिए जो अच्छी सलाह होगी मैं उस पर अमल करूंगा। लिहाजा हमने पीटीआई की बुनियाद रखी। फिर मिर्जा साहब कहते हैं इन्होंने मेरे साथ मिलके, आप यकीन करेंगे कि 1.5 महीना माह रमज़ान समेत ईद भी हमने उधर गुजारी है, और 40 देगे पका के यहाँ से ले जाते थे। ये शख्स हमारा लीडर ये गवाह है। और 1-1 हज़ार बंदा, 100 गाड़ी, जिनका किराया मैं खुद अपनी जेब से देता था, और ये अपने इलाके से जो पब्लिक लेके आते थे इन गाड़ियों का ये किराया देते थे। ये अपने इलाके से जो बंदे लेके आते थे ये गाड़ियों का किराया देते थे। सजील कैनी देते थे। वो मेरा बेटा पल्ली तरफ बैठा है, शेख साहब बैठे हुए हैं। हमने क्या क्या नहीं किया इस पार्टी के लिए, क्यों किया इस मुल्क के लिए, क्यों किया इस इलाके के लिए, क्यों किया इस पाकिस्तान के लिए। अगर हमें यही कुछ मिलना है, अगर हमें यही कुछ मिलना है कि ताबो खाए खट्टे मीठे तब मगर कटा लाइया, जब खिदमत हम करते हैं, खर्च हम करते हैं, तो किसको मिलता है इक़्तिदार की ताकत, किसको मिलती है इस मुल्क को चलाने की ताकत। क्यों? क्या हम में ये अहलियत नहीं है? यार इससे बड़ी और अहलियत क्या होती है, या इससे बड़ा और जज्बा क्या होता है? अल्हम्दुलिल्लाह आप मेरे सारे अजीजों को पता है, बंटी ने अपना तारफ कराया। मेरा नाम चौधरी कुर्बान है। 4 दफा मैं वाइस चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल रहा हूं, 4 दफा मैं चेयरमैन यूनियन काउंसिल रहा हूं, जिसमें 3 दफा मैं बिला मुकाबला बना। क्यों? क्या वो लोग मेरे इलाके के चले थे? नहीं, वो समझते थे कि हमारा खिदमतगार कौन है। मैंने खिदमत की है। आप यकीन करेंगे मैंने अपने सेक्रेटरी सीनियर, ये जिंदा अल्लाह उसकी जिंदगी करे, सुलेमान कंत्रीले वाला सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल मेरा सीनियर सेक्रेटरी था। मैंने उसको कहा कि मेरे साइन सीखो, उसने सीख लिए। उसने बोला अंकल ये मुझे क्यों सिखा रहे हो? मैंने कहा इसलिए सिखा रहा हूं कि कल कोई तेरे पास बंदा आए कोई काम लेने के लिए, कोई काम कराने के लिए, उसको ये नहीं बोलना कि चौधरी कुर्बान नहीं आया, चौधरी कुर्बान नहीं आया, कल आ जाना, उसको मेरे साइनों के साथ उसका काम करके दे के भेजना जो उसकी मंशा पूरी करे। लिहाजा मैं यही चाहता हूं कि इस मुल्क के बचाव के लिए उन लोगों को इख्तियार दिया जाए जो इस मुल्क के साथ लायल, उन लोगों को ना दिया जाए जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बनाना चाहते हैं, अपने खानदान को बनाना चाहते हैं। रही बात इखलाकी बात की, जो बात है, रही बात कि जो भी अगर पीटीआई का उधर जलसा था तो पीटीआई किधर थी? पीटीआई होती तो वो भाग नहीं जाती। वो तो खड़े किए गए थे बंदे सिर्फ एक नुमाइश लगाने के लिए, घर के मुलाजम नुमाइश लगाने के लिए कि हमारे साथ ये कार्रवाई पाने। लिहाजा दोस्तों मेरी यही इस्तदा है आप लोगों के सामने, क्योंकि आप लोगों को पूरी दुनिया में सुना जा रहा है, सुना जाता है। आप दुनिया को बताएं कि इस मुल्क के कारकुन कौन है और इस मुल्क के हुक्मरान। जो कारकुन हुक्मरान बनता है ना, तो वो मुल्क और कौम के खिदमत के जज्बे के लिए बनता है। तो जो सिर्फ इक़्तिदार नाम और पैसे के लिए लेते हैं वो
कुछ नहीं है। मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बंटी साहब ने मुझे ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे, उसकी वजह टाइम की किल्लत भी है, लिहाजा बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। जी, ये हमारे ताहिर आसिफ भाई मरहूम के भाई हैं शाहिद साहब। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद आसफ़ चौधरी पिंडा खान से तल्लक है। मैं शहीद ताहिर आसफ़ चौधरी का छोटा भाई हूँ। आपसे गुजारिश है कि मेरे भाई ने 1997 में पीटीआई ज्वाइन की। उस वक़्त इमरान खान हमारे घर आया और एक टिकट के बजाय वो 4 टिकटें दे के गया था। उस वक़्त उसकी टिकट लेने के लिए बंदा ही तैयार नहीं था। 4 टिकटें वो आज ही मेरे घर पड़ी हुई हैं। उसका देने का मकसद यही था, ये कोई हमसाय में भी ले तो उसको भी दे देना। 2013 में लास्ट टाइम पे भाई ने मेरे एमपीए का इलेक्शन लड़ा। मिर्ज़ा साहब जो है हमारे साथ जो है मैंने का इलेक्शन लड़ा इन्होंने। रही बात ये सब लोग कर रहे हैं धरनों की, हम लोग बेशक गरीब आदमी हैं, मतवसत तबके से तल्लक है। जितना धरने में ये पार्टी के लिए हमने कुर्बानी दी हैं, ये बंटी साहब बैठे हैं, जो भी जेल में जलसे हुए हमने पार्टी फंड दिए हैं। किसी जगह पे भी हमने पीछे नहीं किया। पिंडा खान से जुलूस लेके यहाँ आते रहे हैं, यहाँ से लेके हम जाते रहे हैं इस्लामाबाद। ये सब इन लोगों की बात ठीक है। 122 दिन जो हमने उधर मुश्किलें गुजारी हैं, कुर्बानी भी वहीं की हैं। कुर्बानी की ईद, रोज़ वाली ईद हमने वहीं गुजारी है। गुर्बत के अपने उसमें हमने पार्टी को उजागर किया, लोगों को शऊर दिया। जब टिकट की बारी 2018 में आई तो इस फवाद चौधरी ने हमारे से 2 करोड़ रुपया पार्टी के टिकट के लिए मांग लिया, जिसका मेरे भाई ने आला क़यादत को भी बताया और हर जगह पे इसका शोर डाला, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हुई। जब ये इक़्तिदार में आया हमने इसको सपोर्ट किया, खर्चा किया, जानी माली इसके साथ चले। जैसे ही इक़्तिदार आता गया, इसका तोते की तरह, गिरगिट की तरह इसने रंग बदल लिया। मेरे भाई से इसको ये मसला था, मेरा भाई इसकी करप्शन उजागर करता था। इस शख्स ने इंतहा की करप्शन की है, भत्ते लिए हैं। इसने मेरे भाई के साथ क्या सलूक किया, मेरे भाई को इसने थाना जलालपुर शरीफ में पुलिस के हाथों कत्ल करवा दिया। इनकी हुकूमत में मेरे भाई को भी सीधी बात है इंसाफ नहीं मिल सका, जिसका इन सब लोगों को पता है। मैं दर बदर की ठोकरें खाता रहा हूँ। हमसे इमरान खान के सिपाही, ना कि इसके सिपाही। ये पार्टी कारकुन की है तो कारकुन को हक मिलना चाहिए, ना कि किसी जो है ना पैराशूटर को मिलना चाहिए। बजाय पार्टी को ये बंदा सीधी लाइन पे लेके आता है। इसने तो पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया है और मफाद परस्ती की इंतहा कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया। ये एक सेकंड सिर्फ, ये हमारे ISF के प्रेसिडेंट, हम ये अपना सिर्फ 2 मिनट्स आपके तारफ़ कराएंगे। ISF की नुमाइंदगी जो है वो मौजूदा जी। या का नाबुदु व या का नस्तईन, या अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और तुझसे मदद मांगते हैं। मैं अब्दुल्ला नासिर कियानी, डिस्ट्रिक्ट कन्वीनर ISF आपसे मुखातिब हूँ। आज की ये अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके पे मैं सिर्फ एक बात खान साहब से कन्वे करना चाहूँगा कि खान साहब आपको देखना चाहिए वो कौन से नज़रियाती वर्कर हैं जिन्होंने आपके लिए खून बहाया, पैसा बहा, अपना वक्त बहा। वक्त सबसे कीमती एक चीज़ होती है जो आप इंसान को दे सकते हैं। उन्होंने अपनी जानो माल का आप पे नजराना दिया। इसके अलावा ISF को भी जिनकी ये बात कर रहे हैं फवाद चौधरी साहब, हमारे उन्होंने साइड लाइन किया हमेशा ही। वो चाहते थे कि मैं डिस्ट्रिक्ट कन्वीनर बना हूँ तो मैं ऑलमोस्ट 21 साल मेरी एज है, आज 21-22 साल। मैंने 11 साल की उम्र में ISF ज्वाइन की और आज मैं एक जगह पे पहुँचा। जब मैं पहुँचा तो उनको पता चला कि ये तो मेरी ग्रुप का बंदा ही नहीं है। तो उन्होंने हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उनको कॉल की, उन्होंने बोला कि इस बंदे को उठाएं, ये तो एलिजिबल ही नहीं है। पर मेरी ISF ने मेरे पीछे स्टैंड लिया। उन्होंने कहा कि ISF में कोई बाहर का बंदा आके अपनी राय पेश नहीं कर सकता। ISF अपने इख्तियार खुद करती है और इमरान खान से डायरेक्ट है। अगर इमरान खान से ISF डायरेक्ट ना होती तो आज मेरा ओहदा मेरे पास ना होता और मुझे हटा दिया गया होता। उनको बंदे चाहिए सिर्फ अपने काम करने के लिए, जो उनको कॉल करें उनके पास जाएं। हम सिर्फ इमरान खान के सिपाही हैं, इमरान खान के लिए काम करते हैं। हर मेरा लड़का जो ISF का इमरान खान के लिए काम करता है। मैं अपनी आखिरी बात इस शेर पे मुकम्मल करता हूँ
कि इससे पहले कि दुनिया की रस्मों में उलझ जाएं, इससे पहले कि दुनिया की रस्मों में उलझ जाएं, क्यों ना किसी शौक की तामीर में मारे जाएं। हमारा शौक इमरान खान है। बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल आपसे ये करना कि तमाम की आदत बैठी है, जो भी जवाब देना चाहे उसकी मर्जी है। सवाल ये है कि कभी कंटेनर के ऊपर बैठने के पैसे लिए जाते हैं, हम लोग चला देते हैं जो आप आवाज़ बुलंद करते हैं। कभी टिकटों के पैसे लिए जाते हैं, या कभी ठेकों के, और बाकी अभी जो महकमा तालीम की नौकरियों का हुआ है सबको पता है, हमें पता है। आप लोग भी हर दफ़ा मौसर आवाज़ बुलंद करते हैं। मिर्जा जेएनपी साहब की आवाज़ तो पूरी दुनिया में सुनी जाती है, आप लोग भी आज तक उस पर कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ? और अगर आज तक एक्शन नहीं हुआ तो क्या आइंदा भी आप सिर्फ आवाज़ की हद तक रहेंगे या इस पर कोई अमली एहतजाज भी इमरान खान साहब के सामने भी करेंगे? मिर्जा साहब, जनाब मेरी गुजारिश ये है, जहाँ तक अमल की बात है तो पीछे हम क्यों चुप करके बैठ गए। मैं आप लोगों की वसाकत से, इस तमाम पीटीआई की क़यादत की वसाकत से ये अर्ज करता हूँ कि इमरान खान का कौल है कि मैं मेरिट पे टिकट, सबसे ज़्यादा मेरिट मेरा बनता है। मैं झूठ नहीं बोल रहा, नहीं बोल रहा हूँ झूठ। अगर इमरान खान ने मेरिट को क्रॉस किया तो मैं आप लोगों की दुआओं के साथ और इस इलाके की मखलूक के खुदा की दुआओं के साथ इलेक्शन लड़ूंगा। और मैं यकीन रखता हूँ, मेरा ईमान मुकम्मल है कि लोग मेरे साथ हैं। मैं 90 मैं एनए का इलेक्शन लड़ूंगा, हर हालत में लड़ूंगा, मुझे टिकट मिलेगी। साहब जवाब दे रहे जो सवाल किया है साथी भाई ने, मैं इसमें ये समझूंगा कि ये क्योंकि एक फैसले की बात है, फैसला अकेले बंदे का नहीं होता, हम सबका होना है। और मैं जेल में मेरा लीडर जो है ना वो है नदीम अफजल बंटी। ये मैंने उस वक्त भी यही कहा था कि अगर मुझे टिकट नहीं देना तो फिर मेरे हल्के में नदीम अफजल बंटी को दे दें, हम 50 लाख रुपया भी देते हैं, गाड़ियां भी देते हैं, वोट भी देंगे। आज भी मैं कहता हूं कि अगर नदीम अफजल बंटी को NX 61 में टिकट दिया जाए तो मैं अपनी दरखास्त वापस लेता हूं। तो हमारा ये इलेक्टेड प्रेसिडेंट है, इसने साबित किया है कि ये क़यादत क्या है, तो आज भी हम इसकी क़यादत में इकट्ठे हुए हैं। मैं समझूंगा कि जो पॉलिसी ये हमें देंगे हम उसको इख्तियार करेंगे। हम तो वो लोग हैं जिन्होंने कहा था कि हम समझते हैं कि इमरान खान के पीछे मर जाना सवाब है, लेकिन जो समझते हैं कि इमरान खान की मौत हमारी जिंदगी है, उन लोगों से बचाएं पार्टी को। एक सवाल है नदीम अफजल भट्टी साहब से सवाल है कि अगर इमरान खान साहब फवाद चौधरी की सियासत बचाने के लिए जनरल इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं तो आप दोस्तों का क्या फैसला होगा, क्या किरदार होगा? लेकिन हम खान साहब को रिक्वेस्ट करेंगे, खान साहब हमारे लीडर हैं, जो उनका हुक्म होगा हम वही तस्लीम करेंगे। लेकिन हमारी उनसे रिक्वेस्ट है कि उसको आप देखें, आइंदा जनरल इलेक्शन के लिए हमारी सीट बचाएं, क्योंकि इसमें उसको देख लें, अगर बुरी शिकस्त ना हुई फवाद चौधरी को तो हम उसके जिम्मेवार। मुझे पता है कि इसको बुरी शिकस्त होगी, हमें खान साहब रिक्वेस्ट है कि खान साहब इसको इलेक्शन लड़ने दें ताकि आपको पता चल सके और आइंदा जनरल इलेक्शन में हम उस बंदे को टिकट दें जो सीट जीत सके। भट्टी साहब, मेरा एक आपसे सवाल है, बल्कि आपकी पूरी ये क़यादत जो स्टेज पर बैठी है, मेरा एक सवाल है कि मिर्जा साहब आप तो पीपल्स पार्टी में थे, आपने कब शिरकत की PTI में? आप पीपल्स पार्टी के टिकट पे आपके बेटे ने इलेक्शन भी लड़ा, आप तो PTI को छोड़ चुके थे। दूसरा ये कि इमरान खान कहते हैं कि मारूसी सियासत, तो आज भी आपके इस धड़े में मुझे आपके काफ़ी सारे दोस्त जो आपके साथ प्रोटेस्ट तो करते हैं लेकिन आज स्टेज पे मुझे वो नज़र नहीं आ रहे। जाहिद साहब हैं जैसे आपके, वो MPA का इलेक्शन भी लड़ चुके हैं। तो मुझे ये बताएं कि आप किस तरह इमरान खान को ये कहेंगे कि जनाब ये मारूसी सियासत ख़त्म की जाए और टिकट जो है वो वर्कर को दिया जाए ग्रास रूट पे। ये तो हम सुनते आ रहे हैं कि इमरान खान ने यही अवाम को बताया और आज भी उनका यही कहना है इमरान खान का कि मैं ग्रास रूट लेवल पे इलेक्शन उनको सपोर्ट करूंगा, अपने वर्कर्स को टिकट दूंगा। लेकिन आज तक ये हुआ तो नहीं। आपके भी अभी मुझे तो एक तीसरा धड़ा नजर आ रहा है PTI में, जो यहाँ पे साथी आपके यहाँ। देखिए जी, कोई ये तीसरा धड़ा नहीं है, ये सारी PTI इनका कोई धड़ा नहीं है, ये सिर्फ इमरान खान के साथ है। दूसरा, खान साहब ने इस बार खुद कहा है कि मैं खुद
किसी के ऊपर इतबार नहीं करूंगा, कोई कमेटी नहीं बनाऊंगा, खुद डिसाइड करूंगा, खुद टिकट दूंगा। मुझे पूरा यकीन है खान साहब दड़ों को टिकट नहीं देंगे, खान साहब पीटीआई के वर्कर को और नजरियाती वर्कर को टिकट देंगे। बाकी रहेगी आपने करप्शन की बात, इंशाल्लाह हमारी एक रिक्वेस्ट होगी हमारी टीम से, खान साहब से, कि खान साहब कमेटी बनाए, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाए, उसमें हम सारे सबूत करप्शन के भी देंगे और इन्होंने जो पार्टी की ज्यादतियाँ की हैं उनके भी प्रूफ देंगे, ताकि हमारी पार्टी आइंदा इलेक्शन में आने के लिए जो और सही तैयारी से आए और फिर क्लीन स्वीप करें। एक सवाल के जवाब मेरे भतीजे ने मेरे साथ अपनी मोहब्बत का इजहार किया है। बेटे अगर असद उमर का भाई नून लीग में हो सकता है तो मेरा बेटा जो है वो वकील है हाई कोर्ट का, उसकी भी काफी सोच है। मैं इंतकामी कार्रवाई का निशाना बरता रहा हूं, मैंने खान का नजरिया नहीं छोड़ा, खान को नहीं छोड़ा, पीटीआई को नहीं छोड़ा, इन मोहब्बतों को नहीं छोड़ा। वो नौजवान था, उसने गुस्सा निकाला है। लेकिन अगर पीटीआई में मेरिट कार फरमा हुआ, इनमें से किसी को भी टिकट मिला है नेक्स्ट 61 में, हम पूरा एक मेरा बेटा नहीं, हम पूरा कबीला है वहां। आपको पता है फफरा कबीला सबसे बड़ा कबीला है NH61 का, मेरा पूरा कबीला जो है पीटीआई के साथ खड़ा होगा। लेकिन बयान बंटी साहब की बात की तयद करता हूं, हम चाहते हैं कि NH61 में इंपोर्टेड उम्मीदवार जो है ना फवाद चौधरी, इसका टेस्ट लें कि लोग इसके खिलाफ कितनी नफरत करते हैं, ताकि जनरल इलेक्शन में खान साहब के इस फैसले से कई पार्टी का नुकसान न हो जाए। हम चाहते हैं खान साहब उसको लड़ाए इलेक्शन NH61 में, ताकि आटे दाल का भाव मालूम हो जाए उसको। मेरा ये 3 सवाल है आपसे। सर पहला सवाल तो ये है कि एक आज आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत क्यों पेश आई, जबकि आप 4 साल 3.5 साल खान साहब इक़्तिदार में रहे, तब आपको ये चीज़ सामने नजर नहीं आई कि फवाद चौधरी साहब ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो आज क्यों जरूरत पेश आई? क्योंकि इससे पहले हम कर चुके हैं, इससे आज इसलिए गया क्योंकि इलेक्शन राउंड द कॉर्नर है। तो हम चाहते हैं कि खान साहब तक ये बात पहुंचे और खान साहब इसका नोटिस लें, ताकि हम इलेक्शन दोबारा जीतें, हम अपनी पार्टी को अपने वर्कर को ऑन बोर्ड करें, ना कि ऐसे बंदे फवाद चौधरी जैसे जिनका वो पीटीआई के लिए नसूर है। उसने आप ये देखें लॉन्ग मार्च से 2 दिन पहले उसने पीटीआई की सबसे जो बैकबोन है हमारी यूथ, उसको डी नोटिफाई कराया जेल में 2 दिन पहले सिर्फ, और सारी यूथ को फिर 2 नोटिफिकेशन कराए, और सदर और जनरल सेक्रेटरी का सिर्फ अभी तक जेल में यूथ के सिर्फ दो वर्कर, सदर और जनरल सेक्रेटरी, बाकी किसी तहसील में कुछ नहीं। तो ये पीटीआई के लिए नासूर है, पीटीआई का लीडर नहीं है ये, क्योंकि इसको पता नहीं है इस चीज का, हमें क्या पता इसका अगला स्टेशन किधर है। सर मेरा ये सवाल है कि आपकी जो काविश है अफरादी तौर पे, माशी तौर पे, वो इलेक्शन से पहले भी थी और अब भी जारी है, और फवाद चौधरी की करप्शन और उसकी जो दीगर पार्टियों से वाबस्ती थी वो भी सबके सामने है। क्या फवाद चौधरी एस्टैब्लिशमेंट की वजह से हर पार्टी के साथ होता है, या अभी जो इमरान खान साहब हैं वो बेबस हैं उसको पार्टी से निकालने के लिए, इसके बारे में? देखिए जी, जब उसने हमारी पार्टी ज्वाइन की तो हमने उसको पूरा सपोर्ट किया, सारी जमात ने। ये नहीं देखा कौन है, हमने सिर्फ ये देखा इमरान खान है ऊपर, और खान साहब का हमने वोट दिया इसको, खान साहब को देख के, ताकि ये जब हमारी सीटें जीतेंगे हम तो प्राइम मिनिस्टर हमारा बनेगा। तो बाकी रह गए अभी खान साहब, इसीलिए हम खान साहब को, क्योंकि खान साहब को ये बंदे गलत गाइड करते हैं, जैसे इन्होंने गलत गाइड किया कि लॉन्ग बार निकाले, हम बड़ी हजारों की तादाद में बंदे लेके आएंगे, आप जी जेल में आ जाएंगे, जलसा सबसे बड़ा होगा, जो कि नाकाम तरीन जलसा जेल में इसने किया, नाकाम तरीन। इसने 20 बंदे लेके सराय उधर चला गया कश्मीर, ताकि मैं उधर से रैली लेके जाऊं और उधर अपना नाम आगे लगा दो, देखें जी मैं कितनी बड़ी रैली है। मेरा आखिरी सवाल है कि अगर इमरान खान साहब को अभी भी फवाद चौधरी ने मिसगाइड करके अपने मकासद पूरे कर लिए, तो आप जो लोग स्टेज पे बैठे हुए हैं आपका क्या रद्द-ए-अमल होगा? देखें जी, हम खान साहब के किसी हुक्म को ना नहीं कह सकते, किसी हुक्म को भी। खान साहब हमारे लीडर हैं, इंशाल्लाह एंड तक हमारे लीडर रहेंगे, लेकिन हमारी इस आप लोगों की वजह से हम ये चाहते हैं कि खान साहब तक ये बात पहुंचे, ताकि खान साहब नोटिस लें। हम क्यों कह रहे हैं कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाए, ताकि उनको जेल में पता चले क्या हो रहा है, इनकी करप्शन का पता चले, इसने जो पीछे हम हमारी गवर्नमेंट हुकूमत थी उनका पता चले क्या इन्होंने पीटीआई के वर्कर के साथ किया। इन्होंने सिर्फ उसमें प्रमोट किया लदर ग्रुप, लदर खानदान, दैट्स इट। पीटीआई वर्कर को इन्होंने कोई इनको परवाह नहीं है, क्योंकि इनका जमात से कोई तल्लक नहीं है। ये पीटीआई को नुकसान पहुंचाया इसने जेल में। अगर एनए के दोनों टिकट्स जो है वो फवाद चौधरी खानदान को मिल जाते हैं, तो फिर आप ये आपका जो लड़ाई है ये कहाँ से? देखें
इसमें अगर वाली बात ही नहीं है। खान साहब ने इस दफ़ा खुद टिकट देने और मुझे पूरा यकीन है खान साहब 2 टिकट इनको नहीं दे और मुझे पूरा यकीन है। हम क्यों ये कह रहे हैं कि खान साहब चेक करें, खान साहब कमेटी बनाएं, वो कमेटी को पता चले कि हम ये सीट हार रहे हैं ताकि इसको भी टिकट ना दें, उस बंदे को टिकट दें जो इलेक्शन जीते। मैं बंटी साहब की इजाजत से आपके सवाल के जवाब में एक बात अर्ज करना चाहूँ। असल में हमारा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि खान साहब के और हमारे दरमियान कोऑर्डिनेशन नहीं है। इन्होंने वो रास्ते बंद किए हुए हैं कि खान साहब तक हकायक पहुंचे। हम ये आपकी वसातत से खान साहब तक ये बात पहुंचा रहे हैं कि असल हकायक वो है जो हम बता रहे हैं, असल हकायक वो नहीं जो वो आप तक पहुंचाते हैं। और हमें यकीन है इमरान खान पर कि अगर हमारी बात आपकी वसातत से खान साहब तक पहुंची तो वो आप कह रहे हैं इनको दोनों टिकट, इंशाल्लाह इसको भी टिकट नहीं मिले। खान साहब तक बात हमारी वसातत से हमेशा पहुंची है जब भी खान साहब ने खुद बरमुला पब्लिकली कहा है कि जेलों में पीटीआई नाकाम हो। खान साहब ने खुद कहा है, आज भी कुछ आएंगे। इसका मतलब है कि अगर उन तक बात पहुंची भी है, उनको पता भी है, तो वो कौन सी वजह है जिसके बावजूद आप जैसे पुलिस लोगों की नहीं सुनी जा रही। आप एलिगेशंस लगा रहे हैं, मेरा पूरी आदत से सवाल है, एलिगेशंस आप मुख्तलिफ लगा रहे हैं, कुछ टेंडर्स, कुछ ठेकों के हवाले से, कुछ हाउसिंग सोसाइटीज़ के हवाले से, तो मीडिया को क्या आप सबूत प्रोवाइड करेंगे इस हवाले से? देखें जी, मैं इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी पार्टी फैक्ट्स फाइंडिंग कमेटी बनाए, मैं उसी वक्त सारे सबूत उनके सामने रखूँ, मीडिया के साथ भी शेयर करूँगा। लेकिन है कि मैं अपनी पार्टी के और आखिर में मैं सिर्फ ये कंक्लूड करता हूँ कि हमारी रिक्वेस्ट है पार्टी से कि कमेटी बनाएं और हम एक वाइट पेपर इशू करेंगे, उस पर सारे लिखे होंगे कि हमारे मुतालबात, और उनके ऊपर हम कमेटी से गुजारिश होगी कि इसके ऊपर वर्क करें और डिसाइड करें कि आइंदा क्या करना है ताकि हम पीटीआई को लेके आगे बढ़ें और अगला इलेक्शन क्लीन स्वीप करें। एक आखिरी सवाल, जो आपके दड़े हैं, जो आपके दड़े कुछ नाराज छोटे दड़े भी हैं, कुछ तहसीलों में भी हैं, क्या आया आप उनको भी आप साथ मिलाएंगे इलेक्शन के लिए? देखिए जी, नजरियाती कोई बंदा नाराज नहीं है। ये जो जितने बंदे हैं ये कोई दड़ा नहीं है, ये मेरे बंदे, एक में से एक भी मेरा बंदा नहीं है, ये सब खान साहब के बंदे हैं। और जो नजरियाती हैं, जो पीटीआई के वर्कर हैं, वो कहीं भी हैं, जिधर भी हैं, छोटे दड़े हैं, बड़े दड़े हैं, वो नाराज नहीं है। हम इंशाल्लाह अगर उनको थोड़े बहुत डिफरेंस, हम उनके घर जाएंगे, उनको राजी करेंगे। वो पीटीआई के ही हैं, वो गए कहीं नहीं, सिर्फ फवाद जैसे लोगों की वजह से वो पीछे हट गए। बंटी साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, क्या ये पीटीआई के नजरियाती कारकुन हैं? अगर हैं तो मैंने तकरीबन अपनी 16 साल साहबत में इन लोगों को पहली दफ़ा ये आपके प्रोग्राम में देख रहा हूँ। क्या ये इम्पोर्टेंट बंदे हैं सारे या वाकई जेन्युइन वर्कर है पीटीआई? देखिए जी, इनमें से आपको शायद एक बंदा ओहदेदार है, ओहदेदार की नहीं बात कर रहा मैं, जनरली बात, वो जनरली ये पीटीआई के वर्कर हैं, पीटीआई के वोटर सपोर्टर हैं जी, और सारे वोटर सपोर्टर हैं। यानी कि आप ये बताएं, अभी खान साहब अभी हमें कॉल दें, इन्होंने तो वो अपने मुलाजिमीन 30-35 से रोड बुला की, अभी खान साहब गुम करें। यही बंदे, ये जो बैठे हुए हैं, ये एक बंदा 50% बंदे लेके आएगा, 2000 बंदे से हम शाम तक रोड बता करते हैं।